हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली मैं बात करूँ तो कॉलेज स्टूडेंट्स की, जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है, ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया है और अब साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और अब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की प्लानिंग करनी है। आपने जब डिसाइड करते हो ना कि मैं इस जॉब की तैयारी करूँगा या मैं इस कंपटीशन की प्रिपरेशन करूँगा, तो उस चीज़ को डिसाइड करने से पहले आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप एक बार इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा नोटिस करें और फिर डिसाइड करें कि आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रिपरेशन करना है या कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है, इनके अंदर मैं उन्हीं पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ जो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए और पता होना चाहिए। नाउ जो भी स्टूडेंट्स जब डिसाइड करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही करनी है, तो उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो वो स्टेट लेवल जॉब्स की प्रिपरेशन करेंगे या फिर सेंट्रल लेवल जॉब्स की। दोनों में अंतर क्या है? वो है आपकी जॉब लोकेशन का। यदि आप चाहते हैं कि आपका जहां होम स्टेट है उसी के अंदर आपको जॉब चाहिए, देन आप स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ही जाएं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, अपने होम स्टेट या फिर होम स्टेट से बाहर। मैं ये नहीं कह रही कि सेंट्रल के अंदर आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा, होम स्टेट भी मिल सकता है और अदर स्टेट भी मिल सकता है। तो यदि आप दोनों के लिए रेडी हैं, देन आप सेंट्रल लेवल पर जाएं। मेन क्योंकि आपको जब आप काम करेंगे तो आपको रहना भी पड़ेगा वहाँ पर, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि स्टूडेंट तैयारी तो सेंट्रल लेवल की कर लेते हैं और फिर जब उनकी जॉब पोस्टिंग होती है तो कहीं ऐसे वैसे स्टेट में हो जाती है जो कि उनके होम स्टेट से बहुत दूर रहता है, वहाँ का डिफरेंट कल्चर रहता है। फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और फिर वो वापस नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अपने ही होम स्टेट में कोई जॉब ले सके। तो ये चीज़ भी आपको डिसाइड कर लेनी है कि आपको आपके स्टेट लेवल की जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है या फिर सेंट्रल लेवल जॉब्स की। आफ्टर डिसाइडिंग कि आपको स्टेट लेवल का करना है या सेंट्रल लेवल का करना है, उसके बाद भी आपके पास फिर से दो ऑप्शन आते हैं, वो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। अब जिन स्टूडेंट्स को टीचिंग फील्ड में जाना है उनको उनका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, और जिनको नॉन टीचिंग के अंदर जाना है उनके लिए जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, अदर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए तो जस्ट एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए होती है ग्रेजुएशन की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, वहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ भी आपको डिसाइड करनी है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है या नॉन टीचिंग लाइन में जाना है। यदि आप टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका जो पेपर आता है, जो एग्जाम पेपर्स लगते हैं, उनके अंदर सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है। या वहीं मैं आपको नॉन टीचिंग की यदि बात करूँ तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉन टीचिंग सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट भर सकते हैं, चाहे आपका कोई सभी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन के अंदर, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो वहाँ पर आपका जस्ट एक जनरल पैटर्न आता है जो कि सभी स्टूडेंट्स आराम से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का जो मेन डिफरेंस है वो भी सिलेबस के जरिए बताया हुआ है, मतलब दोनों के सिलेबस में क्या अंतर आता है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। छोटे से बिल्कुल मैंने सारी चीज़ों को प्रिसाइज कर दिया है ताकि आपको एक छोटा सा समरी सबका पता चल जाए कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बाद में आप फिर एक रास्ते पर चलने के बाद दूसरे रास्ते के लिए ना भटको, तो ये चीज़ आपको पहले ही पता हो, ठीक है। टीचिंग के अंदर यदि आप जाओगे तो आपको सिलेबस के अंदर मिलेगा आपका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के अंदर लिया हुआ है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन का बेसिस पर करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस आपका जीके आएगा ही साथ में, और तीसरा आपका रहता है टीचिंग पेडागोजी। ये तीन मेन जो आपके टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनके सिलेबस है। वहीं यदि मैं नॉन टीचिंग की बात करूं तो नॉन टीचिंग के अंदर मैं मोस्टली जॉब्स लेकर चल रही हूं। यहाँ पर वैसे तो थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस सभी में रहता ही है, बट यहाँ पर मैंने कॉमन जनरल पैटर्न लिया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट सभी में सेम सा है। जैसे कि आपका एसएससी ले लो, बैंक ले लो, एसपीआई पीओ ले लो, तो जो आपकी एलडीसी वगैरह है, क्लर्क की है, जेएससी की पोस्ट है, उन सभी के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ। तो नॉन टीचिंग का जो आपका जनरल सिलेबस रहता है वो होता है जनरल मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। यहाँ पर आपको ये सारी जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़नी पड़ती है और ये इनका जो लेवल रहता है वो
10th 12th तक का ही रहता है। तो सभी जो सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट है, फिर चाहे आपके पास बीए हो, बीएससी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल पैटर्न रहता है तो सभी कर लेते हैं उसको, ठीक है। बाकी टीचिंग में जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इन दोनों के अंदर ही, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में, जीके आपकी सेम है, यानी जीके आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अब जीके में भी आपके 2 लेवल हो जाते हैं जब आप स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर बात करें। जब हम स्टेट लेवल की किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर हमको उस स्टेट की जीके पढ़नी पड़ेगी, प्लस इंडिया लेवल की जीके भी पढ़नी पड़ेगी। अब वो आपके जॉब के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका जीके का लेवल रहता है। फर्स्ट ग्रेड में आपको, जैसे आप जिस स्टेट की कर रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान की कर रहे हैं, तो आपको राजस्थान की जीके प्लस इंडिया जीके दोनों पढ़नी पड़ेगी। और वही यदि आप सेंट्रल लेवल की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सेंट्रल में क्या है, ओनली इंडिया, तो वहां पर आपको ओनली इंडिया जीके पढ़नी पड़ेगी। जबकि जो करंट अफेयर्स होते हैं, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, तो करंट अफेयर्स तो आपको दोनों के अंदर ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जीके का एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आप अपना स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल चूज करते हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स। नाउ आफ्टर डिसाइडिंग कि आपको स्टेट लेवल करना है या सेंट्रल लेवल करना है, टीचिंग करना है या फिर नॉन टीचिंग करना है, ये दोनों चीजें डिसाइड करने के बाद आपको चूज करना है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि स्टेट लेवल में भी, टीचिंग के अंदर भी यदि आप जाते हैं तो उसमें भी आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर यदि आप नॉन टीचिंग में जाते हैं तो वहां पर भी आपके काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवेज, क्लर्क और जीएसए, इस तरीके से मतलब आपके काफी सारे पोस्ट होते हैं। तो आपको ये मतलब एक बार टारगेट करके चलना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर घुस तो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन फिर वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इसकी वैकेंसी नहीं आई, कभी ये एग्ज़ाम लेट हो गया या इसका रिजल्ट पोस्टपोन हो गया, तो इस वजह से स्टूडेंट फिर दूसरे एग्ज़ाम में घुस जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, अपने माइंड में टारगेट बनाना पड़ेगा कि आप किस जॉब की तैयारी में लग रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने टारगेट रखा है एसएससी का, जस्ट एन एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, कोई भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपने टारगेट रखा एसएससी का, तो फिर आप देखिए कि जो एसएससी का सिलेबस है, मेन आपका फोकस एसएससी एग्जाम पर ही है। बट यदि बाय चांस एसएससी एग्जाम में नहीं होता है, देन आपको ये भी सोच के रखना है कि एसएससी जैसा सिलेबस सिमिलर और किस एग्जाम्स के हैं। जैसे आप देखोगे कि एसएससी के अंदर आपके एक तो इंग्लिश आता है, एक मैथ्स आता है, एक रीजनिंग आता है, जीके आता है, अब इस वक्त आपका कंप्यूटर भी जुड़ चुका है। तो ये 5 सब्जेक्ट और किन एग्जाम्स के सिलेबस में है सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि आप एसएससी के अंदर जीके सेंट्रल लेवल का ही करोगे, तो सेंट्रल लेवल पर और सिमिलर पैटर्न किस एग्जाम्स के हैं उनको ढूंढो। 2-3 एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में वही जनरल पैटर्न चलता रहता है। चाहे आप जेएसए का एग्जाम उठा लो, बैंक का एग्जाम उठा लो, सभी में यही है, सभी के अंदर यही गिनी चुनी 4-5 आपके सब्जेक्ट है और आपको क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स के ही मिलते हैं। इसीलिए टारगेट एक एग्जाम का रखो और फिर आप ये देख लो कि इसके जैसा सिलेबस और किस किस का है, तो मैं ये एग्जाम भी दे सकता हूँ साथ में, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ऐसा कभी मत करना। देखो मैंने सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, डोंट मैस अप विथ डिफरेंट सिलेबस। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब टीचिंग में भी जा रहे हैं, नॉन टीचिंग में भी जा रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि अब ये वाली वैकेंसी आई है तो इसका फॉर्म भर देते हैं, फिर इसकी तैयारी कर लेंगे 2-3 महीने में, 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम लग जाएगा और फिर इसका पेपर दियाएंगे, हो गया काम। ऐसे तो आपका किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यदि आप हर एग्जाम को बस उन 3-4 महीने की तैयारी में दे के आओगे। आपको एक एग्जाम को प्रॉपर अच्छे से टाइम देना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक आपका जो मेन टारगेट है उसको आप रखो, बाकी उसके अलावा जो सेम सिलेबस है उनको आप साथ में ले के चल सकते हो, ताकि आपका वही सिलेबस रिपीट होता रहे, जो कि आप पढ़ रहे हैं उसी को ही पढ़ के आप एग्जाम्स दें। और जिनका सिलेबस अलग अलग है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा है या इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, तो वो आप उसके साथ ऐड मत करिएगा। जो आपका टारगेट है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन के अंदर घुसे हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, तो उसी पर ही फोकस करना। भले ही उसकी वैकेंसी थोड़ी लेट हो सकती है या आपको जॉब मिलने में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन फोकस एक पर रखोगे तो वो मिल जाएगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट वो मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि मतलब जितने फॉर्म आए उतने भर दिए, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और रिजल्ट एक में भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बस थोड़ा टाइम इसको दिया, थोड़ा टाइम उसको दिया। ऐसे नहीं होता गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर।
आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको एक टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये सब्जेक्ट मुझे कवर करने हैं, ये सब्जेक्ट्स इन सभी एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो मैं इन एग्जाम्स को दे सकता हूँ, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो। जैसे मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो राजस्थान जीके सभी के अंदर आनी ही है, पढ़नी ही है राजस्थान जीके को। राजस्थान मतलब आपका चाहे जो भी स्टेट हो, तो उस स्टेट की जीके आपको पढ़नी पड़ेगी यदि आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपने देखा कि जैसे राजस्थान जीके तो सबके अंदर आ रही है, इंग्लिश हिंदी भी कॉमन है, सभी में आ रही है, मैथ रीजनिंग कुछ में है कुछ में नहीं है, तो यदि आप पे हो जाती है तो आप उनको कर सकते हैं कवर। अब ये चीज़ें देखो, आपको मतलब पूरी प्लानिंग करके ही इसके अंदर घुसना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, क्योंकि इसमें जब एक बार स्टूडेंट घुस जाता है ना, तो फिर उसको ये लगता है कि अगली बार तो हो ही जाएगा मेरा सिलेक्शन, इस बार 2-3 नंबर से रह गया तो अगली बार हो ही जाएगा, फिर वो निकल नहीं पाता। यदि आप इस तरीके से मतलब एग्जाम्स देते जाओगे अलग अलग, तो अलग अलग में बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा माइंड, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए टारगेट ओनली वन एग्ज़ाम, और फिर आप जो अदर ऑप्शंस हैं उनको लेकर चल सकते हो जिनमें सेम सिलेबस है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी अपने गोल्स को लेकर, अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के टारगेट बनाने को लेकर, कि आपको कौन सा जॉब चूज करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज